ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्य नमः। हम हलिम बगलामुखि सर्वदुष्टानं वाचम मकं पनुस्तंभ जिभांकिलविनाशनं प्रमरीं बगलां चामुंडाय नमः। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए एक सरस्वती माता की साधना लेकर आया हूँ। इसे कहते हैं सरस्वती प्रयोग। सरस्वती प्रयोग जो विद्यार्थियों का विद्या नहीं हो रहा है, स्मरण शक्ति कम है, उसके लिए तो मैं आसान उपाय बनाया हूँ। मगर जो अपनी वाक सिद्धि होनी चाहिए, कोई भी सभा में बैठे हैं, कहीं पर बैठे हैं, 5 लोगों के साथ में बैठे हैं, अगर आप बुद्धि से हार जाते हैं, तर्क में हार जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञान पंडित हैं जो जिन्हें तर्क करना बहुत आता है, तो अगर आप तर्क में वितर्क में अगर आप जीतना चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस सरस्वती साधना को, सरस्वती प्रयोग को मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। इसका प्रयोग करन्यास, विनियोग, सबसे पहले विनियोग आता है, उसके बाद करन्यास, उसके बाद उसका मंत्र, इसके बाद यंत्र, इतना सब चाहिए आपको सरस्वती प्रयोग में। आजकल की जगत में बहुत लोग हैं जो कि तर्क में जीतते हैं और वितर्क भी करते हैं। एक ज्ञानी पुरुष भी तर्क करता है और एक मूर्ख पुरुष भी तर्क करता है। जो मूर्ख इंसान तर्क करता है, अगर वो समझ में न आए तो पंडित मनुष्य की एक आचरण रहना चाहिए कि मूर्ख इंसान को बोले कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं हार गया, तो मूर्ख इंसान बहुत खुश होता है और उससे आपकी इज्जत बच जाता है, आप बेइज्जत नहीं होना पड़ता है। क्योंकि एक मूर्ख के सामने बेइज्जत होना अपनी बेइज्जत के बराबर है। इसलिए आप, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे बड़ा पंडित हो, बड़े से बड़े पंडित हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, अगर आप उनके साथ तर्क में, वितर्क में, ज्ञान में कहीं भी आप जीतना चाहते हो, चाहे कोर्ट में केस हो, जज के सामने खड़े हो, वकील सवाल कर रहे हैं, आपको जीतना है, तो आप उस तर्क में भी आप जीत सकते हो। केवल माता सरस्वती, ज्ञान देवी, विज्ञान देवी, ज्ञान की दात्री, बुद्धि की दात्री, विद्या की दात्री माता सरस्वती के चरण में हमारा कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम। और मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि जीवन में एक बार सरस्वती प्रयोग करिए। माता सरस्वती की प्रयोग व माता सरस्वती की साधना या उनके पूजन करने से आप किसी भी मंडप में, किसी भी मंच पर, किसी भी सभा में आप उनके सामने जीत सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उनको मैं विधान बता रहा हूँ, आपको विनियोग करना है। अश्य भारत्याः मंत्र से ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद महावाणी देवता सम बीजम स्वाहा शक्ति सर्व सर्वार्थ विज्ञान सिद्ध्यर्थे सरस्वताप्ते च जपे विनियोग करके ये हाथ में जल लेकर ये शब्द कहने के बाद आप माता सरस्वती के सामने ये बोले और जल पृथ्वी पर, भूमि पर जो हाथ में लिए जल को संकल्प कर रहे हैं उसको भूमि पर गिराएं। उसके बाद शुरू होता है न्यास, करन्यास। करन्यास का मतलब है जो उंगलियों की, हाथों की जो उंगलियां हैं, इसको कहते हैं करन्यास। उसके बाद आएगा अंगन्यास। अंगन्यास मतलब कि शरीर के जो मुख्य मुख्य अंग है उसकी न्यास कैसे करें। अभी सबसे पहले विनियोग के बारे में बता दिया, उसके बाद हम जाएंगे करन्यास। करन्यास यह है, संग अंगुष्ठाभ्यां नमः, सिम तर्जनीभ्यां नमः, सुंग मध्यमाभ्यां नमः, सैम अनामिकाभ्यां नमः, सौम कनिष्ठकाभ्यां नमः, सह करदलकरपुष्टाभ्यां नमः। उसके बाद अंग न्यास है, जो कि हमारे सिर है, ललाट है, हृदय है, कंधा है, आँख है, इस सब का अंग की मुख्य अंग जो होते हैं हमारी साधना में, जो मुख्य अंग की जरूरत पड़ता है उसको भी न्यास करना चाहिए। तो मुख्यों के न्यास क्या, अंग न्यास मतलब अंग में आपको अपनी देवी का, जिस देवी की पूजन कर या साधन कर रहे हैं उनको आपके कर में और आपकी अंग में स्थापन करना कहते हैं न्यास। अंग न्यास के बारे में कहूँ तो साम हृदयाय नमः, मृग मुद्रा में साम हृदयाय नमः, सिम सिरों से स्वाहा, सुम
सिखाए वसड, ये जो सिखा है, सुम सिखाए वसड, सैम कवचाय हुम, सोम नेत्रत्राय वोषट, सह अस्त्राय फट 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 3 बार। उसके बाद हम बात करते हैं अभी ध्यान करना। नवनलीन नीरुडवल्लभ पद्मजस्य द्युति विहासिता चंद्रदामा कांति प्रसन्ना विहरतु ममाचीते सर्वबोध प्रदात्रे वितारतु सुखावित्तं सर्वलोक्य प्रसीदम। जय माँ सरस्वती माता की जय हो माँ। इसका अर्थ है नवीन कमल पर आरूढ़ पद्म स्वरूपा जिन देवी की चंद्र के समान उदाम कांति है, जिनकी उज्जवल दंत पंक्तियां हैं, जो प्रसन्न मुख वाली है, दिव्य स्वरूपा भगवती महावाणी मुझे ज्ञान विज्ञान सुख वित्तो एवं प्रसिद्धि प्रदान करे। हे माता सरस्वती, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि कोई भी सभा में हो, मैं तर्क में विजय प्राप्त करूं, ज्ञान में विजय प्राप्त करूं, माँ मुखवाणी में विजय प्राप्त करूं, मेरी वाक सिद्धि हो, मैं जिसको जो कहूं उसे वही उस बात के फल जाए, मगर मैं जिसको भी कुछ कहूं तो उसकी खराब के लिए ना कहूं। अगर शत्रुता है, अगर ज़्यादा शत्रुता सामने वाला करे तो मैं अपने मुख में जो वाणी निकले उसको फल प्राप्त मिले। इतना कहकर आप प्रणाम करके माता सरस्वती जी को, उसके बाद आता है मंत्र। इस सरस्वती प्रयोग का मंत्र है ओम सम सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र को आपके तांबे की प्लेट लाए, वो तांबे की जो पतरी आता है उसके ऊपर के यंत्र बनाए, षटकोण वाला एक, या उसके ऊपर यंत्र के ऊपर एक लेखन लेके आए और षटकोण का चित्र बनाया। षटकोण के चित्र में बीज मंत्र लिखना सम लिखने बाद उसके चारों ओर गोल 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 से आपको लिखना है। षडस्त्र में मातृका वर्णों को लिखना है, मातृका वर्णों को लिखना है। जो आप इस यंत्र की नहीं बना पाएंगे तो मुझसे नाई गुरु से ये यंत्र बनाना मंगा देना। इस यंत्र को आपके लिए आपके नाम से बनाकर माता सरस्वती के सामने सिद्ध करके मैं इस सरस्वती प्रयोग जो करना चाहते हैं उन तक मैं पहुंचा दूंगा। सरस्वती मंत्र जाप करने के माला और ये सरस्वती यंत्र, क्योंकि सरस्वती के बहुत सारे प्रयोग हैं। ये प्रयोग इसी है, इस सम्मोहन की शक्ति बढ़ती है, विद्या इतना बहुत ज्ञान प्राप्त है, और खास करके आप तर्क वितर्क में इतना बड़े विद्वान बन जाते हैं कि कितनी बड़ी भी सभा हो वहाँ पर आप जीत सकते हैं, आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो आप षटकोण की यंत्र के ऊपर जो षटकोण बनाकर सम का बीजक लिखें और सहस्त्र जो मातृकाओं का नाम लिखें, बीज मंत्र, उसके बाद उस यंत्र को सोने मतलब गोल्ड, सोना का पानी बोलते हैं ना, जो प्लेटिंग करते हैं, तो सोना का पानी से फिर उस तांबे के यंत्र को प्लेटिंग करें और उस यंत्र को माता सरस्वती की प्रतिमा के सामने उस यंत्र को सफ़ेद पुष्प के ऊपर रखें, उसमें चावल रखें, सुपार रखें और ओम सम सरस्वती स्वाहा मंत्र का 7000 आप जाप करें। 7000 जाप करने के बाद आप उस यंत्र को आप अपने पूजा जगह पर हमेशा रखें। कभी भी अगर आपको ज़्यादा विद्वान बनना है, ज्ञानी बनना है, या कोई मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ पर 10 लोगों के सामने आपको कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो आपसे उधर जीतने के लिए आप अगर घर से आपकी ये सरस्वती प्रयोग की साधना करने के बाद कोई भी काम से निकले घर से, तो आप उस यंत्र को जो घर में रखे हैं, इस यंत्र के सामने अगर ओम सम सरस्वती स्वाहा इस मंत्र का 108 बार आप जाप करके घर से निकले, तो आप बाहर जाते ही आप इस समाज में जो कार्य कर रहे हैं, दूसरों के साथ मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पल गुजार रहे हैं, या कोई मीटिंग में बैठे हैं, तो इस मंत्र का 108 बार ये उसी यंत्र के सामने बैठकर घर पे मंत्र जाप करके घर से निकले, और कहाँ पर भी जहाँ पर भी कहीं अगर ज़रूरत पड़ा कि आपको उनसे जीतना है, तो उस जगह पर मन ही मन मानसिक जप करते रहना ओम सम सरस्वती स्वाहा, और ऊपर से आप
सामने वाले से बात कर सकते हो। इसी तरह से आपको कोई तर्क में, ज्ञान के तर्क में हो, बुद्धि के तर्क में हो, साधना के तर्क में हो, कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। तो इस यंत्र के सामने आपको 7000 मंत्र जाप करना है, फिर उसकी पुरस्करण विधि है, फिर उसकी तर्पण विधि है, फिर उस मंत्र से हवन करना है 1008 की आहुति से। उसके बाद आपकी प्रयोग संपूर्ण होता है। और ये साधना 1 दिवसीय है, 1 दिन में ही आपको 7000 मंत्र जाप करना है। और 7000 मंत्र जाप करने के बाद आपको फिर तर्पण करना है माँ को। उसके बाद आपको 1008 आहुति हवन करना है। उसके बाद आपका इस मंत्र सिद्ध होता है। सिद्ध होने के बाद ही आप कहीं भी जाए, कोई काम से बाहर जा रहे हो या कोई मीटिंग में जा रहे हो, कुछ भी काम करने जा रहे हो, तो आप इस यंत्र की साधना के बाद इस यंत्र को आप कहीं ना फेंके, इसको आपके पूजा रूम में रखें या आपके पास रखें और इस यंत्र के सामने 108 बार माता की इस मंत्र का जाप करके घर से निकला, अवश्य आपकी विजय प्राप्त होगी। ये मेरा प्यार, मोहब्बत और मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, और माता पिता मेरी आशीर्वाद है, और महासरस्वती माता, महाकलक्ष्मी सरस्वती की आपके ऊपर आशीर्वाद है, और मेरे गुरु निखिल महाराज की आपके ऊपर आशीर्वाद है। जय माता रानी, जय बगला मुखी, जय चामुंडी, जय गुरु, जय महासरस्वती माता, जय हो माँ, जय हो माँ, जय।